आज के समय में सभी उद्योगों में कुशल कारीगरों की बहुत ज़रूरत है और यह ज़रूरत सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में है। बहुत से देशों में तो इस वजह से उद्योग नहीं चल पाते कि वहाँ कुशल कारीगर नहीं हैं। भारतवर्ष में कुशल कारीगर बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें ITI कहा जाता है और इन ITI से हर साल कई लाखों में बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं, ट्रेनिंग हासिल करके और एक सक्सेसफुल करियर बनाते हैं। इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने सरकार के साथ जुड़ के करीब 100 ITI में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ट्रेनिंग की क्वालिटी बेहतर हो, उसमें सुधार हो और बच्चों को फ़ायदा मिले। इस फिल्म के द्वारा हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कार्य क्षेत्र आपने चुना है अपने लिए, जिसमें आपने पढ़ाई हासिल करी है या ट्रेनिंग हासिल करने जा रहे हैं, उसी में आगे कार्य करें, उसी में और मेहनत करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है आपको सफलता मिलेगी। मारुति सुजुकी की तरफ से मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अम्मा। अरे जीता रहे बेटा, जीता रहे, खुश रहे। अरे अम्मा, तुम बेकार में निढाल हो रही हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये है हमारे फिल्म के हीरो सौरभ। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, भविष्य में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अपने हुनर से अपने भविष्य को निखारना चाहते हैं। मैंने अपने पर्चे बहुत अच्छे से दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन क्या करूं, मन बहुत घबराता है। तू तो जानता है ना बेटा, तुझे पढ़ाने की खातिर तेरे पिताजी ने क्या क्या नहीं किया। अपनी सारी ख्वाहिशों का गला घोट दिया। तुम दोनों की पढ़ाई की खातिर अपनी सारी जरूरतों को ताक पर रख दिया। बस मैं चाहती हूँ तरक्की करता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। माँ, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माँ, तुमने इस वक्त भी रोना शुरू कर दिया। पता है ना भैया को जाना है, मुहूर्त निकला जा रहा है। भैया तुम ऐसा करो, दही शक्कर खाओ और जाओ। माँ की राम कहानी तो शुरू हो गई तो बस खत्म ही नहीं होगी। अरे लेकिन माँ कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है ना? अरे रुकिए भाई। जी हाँ, ये हैं विपिन, सौरभ के बचपन के दोस्त। पढ़ाई लिखाई राम भरोसे, बस दिन भर गांव में खेल कूद कुश्ती कबड्डी, जिंदगी जिए जा रहे हैं अपने ही अंदाज में। मार ली बाजी भाई। अरे कौन सी बाजी मार ली? नूरा की कुश्ती जीत गए होगे तुम दोनों। अरे वो तो आसान है, जो हमने काम किया है ना वो हर एक की बस की नहीं है, समझी? ऐसा क्या कर लिया? अरे पहली बार में पास हो गए हम दोनों। और अब ये चक्कर वक्कर से काम नहीं चलेगा, अब तो मुरादाबाद की रसमलाई खाएंगे। अरे मेरा यार पास हो गया भाई, मजा आया। यार पहले रिजल्ट तो देखने देना भाई। ना, मैं तो बुद्धू हूँ। हाँ, अरे तेरे भाई ने कहती ना पास हो गए तो समझ ले हम दोनों पास हो गए। तेरा क्या हुआ विपिन? मैं भी पास हो गया सरदार। अच्छा चल स्कूल चलते हैं, परसेंटेज देख के आते हैं। हाँ, मुझे पता था कि तू नहीं मानेगा, इसीलिए मैं बोर्ड से पर्चा फाड़ के ले आया हूँ। ये ले और देख ले अपना परसेंटेज। यार ये तूने अच्छा नहीं किया। बाकी लोग कैसे अपना परसेंटेज और अपना रिजल्ट देख पाएंगे? अरे बाकियों की छोड़ यार,
माँ, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। सब आपका आशीर्वाद है। चाची, तुम्हारे आशीर्वाद पे तो मेरा भी हक बनता है। अरे जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। बेटा, ये सब देवी माँ की कृपा है। मेरा भी आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। खूब तरक्की करो, फलो फूलो। अरे चुटकी, तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा जल्दी से कुछ मजेदार बना के ले आ। अभी लाती हूँ। बेटा, चौधरी के लड़के ने मुझे खेत पर बता दिया था कि तुम लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हो। अब मुझसे भी रहा नहीं गया, मैं सीधा ही चला आया। पिताजी, ये सब कुछ तो आपके आशीर्वाद का ही तो नतीजा है। अरे नहीं बेटा, ये तो तुम लोगों की भी तो मेहनत का नतीजा है। अब तो तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। चाचा जी, अपना यार ITI कर रहा है तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं तो वही करूँगा जो मेरा यार करेगा। बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर बेटा देखा देखी तुम ऐसे मत करो। तुम अपनी जरूरत को समझो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये भविष्य का सवाल है। 12वीं कक्षा के बाद हर विद्यार्थी के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि वो किस लाइन में जाए, जहाँ अच्छी संभावनाएं हों और जहाँ खर्चा भी कम हो। और क्या पिताजी, अगर हमारे जैसे विद्यार्थियों की रुचि तकनीकी क्षेत्र में है तो भारत सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर संभावना हो सकती है। मैंने ITI के बारे में बहुत सुना है। हमारे गांव के लड़के और कुछ दूसरे गांवों के लड़के ITI का कोर्स करके अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और क्या पिताजी, यही सब देखकर तो मैंने ITI में पढ़ने का निर्णय लिया। और पिताजी, घर की सारी परिस्थिति से तो मैं वाकिफ था। आप चाहकर भी हमें महंगी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते थे। और फिर मेरा मैकेनिक बनने का बचपन से सपना था। तब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है बेटा। और तुम? अरे भाई, दोस्त की नकल ही कर रहे हो या अपनी अकल से भी काम ले रहे हो? नहीं चाचा जी, वो ऐसी बात देखो बेटा, जो कुछ भी करो सोच समझ के करो, समझे बेटा? जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, कुछ और काम निपटा लूँ। हैं? ठीक है पिताजी। माँ, जूते कहाँ रख दिए मेरे? अरे कमरे में ही तो रखे हैं, आंखें घुमा कर देखा कर। सारा घर देख लिया, कहीं नहीं मिले। अरे देवर जी, ये कोने में पड़े थे जूते, पहन लो। वैसे कहाँ की तैयारी हो रही है? बस यही चौक तक जा रहा था भाभी। क्यों? वो ITI में एडमिशन लेना है ना। वैसे घर की हालत तो मुझे आपको खुद बतानी होगी ना। अरे काम धंधा छोड़ के ये ITI के फेरे में क्यों पड़ रहे हो देवर जी? तुम चुप करो भाभी, मैं सब जानता हूँ। माँ, मैं घर की हालत जानता हूँ माँ। ITI करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। ITI करने के बाद मुझे आराम से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी माँ। नौकरी तो तब मिलेगी ना जब आप पढ़ाई करेंगे। और ये ITI की फीस कहाँ से आएगी? फीस की चिंता तुम मत करो भाभी। माँ, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं और फिर मैंने प्रोस्पेक्टस भी पढ़ लिया है। मामूली सी फीस देने के बाद मुझे एडमिशन भी मिल जाएगा और तुम पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा माँ। माँ, एक बार मेरा भरोसा करके देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी माँ। बेटा, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। ITI का कोर्स मन लगाकर करना और फिर उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी भी करना, जिससे इस घर का सुधार हो सके। सुन रहा है ना तू मेरी बात? हाँ माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे सपनों को मैं पंख लगाऊंगा, तुम्हारी हर आशा को पूरा करूंगा माँ। खुश रह बेटा, खुश। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। जा।
अरे चचा राम राम, क्या हाल है? भाई कहाँ रह गए तुम? अरे आ गया यार। और परमिशन मिल गई? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अरे मेरे चचा गालिब, शेरो शायरी तो बहुत हो गई। अब ITI चलना है कि नहीं चलना है? फॉर्म लेने? अरे यार तू भी ना इतनी जल्दी परेशान हो जाता है। अरे ITI जाना है ना, फिल्म देखने थोड़ी जाना जो निकल जाएगी। चल 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 आजा। अरे वाह यार कितनी मस्त जगह है नहीं? अब छा गए गुरु। तो यार कितनी डिसिप्लिन जगह है। हाँ ये सबके तो है। सब ड्रेस में हैं, सब कितने। तू भी सीधा बोले। अरे हम तो सीधे ही हैं यार, बस मैं तो जगह की तारीफ कर रहा था, बहुत ही मस्त जगह है। अच्छा प्रोस्पेक्टस लेने चलना है कि नहीं चलना है? हाँ हाँ यार जल्दी चल के खत्म ना हो जाए। चल। अच्छा यार फॉर्म तो मिल गया। अब जल्दी से गांव जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से फॉर्म भरेंगे। क्या बात कही है यार, गांव की ताजी ताजी हवा और ताजा ताजा फॉर्म। आजा। चल चल जल्दी चल। यार देख हाँ? मैंने तो सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। अच्छा हाँ क्या करना चाहता है तू? यार करना तो वही चाहता था जो तू कर रहा है। अच्छा तो तुम मेरा वाला कोर्स करना चाहता था? हाँ मुझे तो मशीनिस्ट का काम ही समझ में आ रहा है यार, उससे मुझे नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी, और अगर नौकरी ना भी मिली ना तो कोई दुकान खोल लूंगा, वो भी मस्त चलेगी। अच्छा तो ये सब तेरे को मजाक लगता है? नहीं नहीं, मोटर मैकेनिक का कोर्स करके ना तू बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाएगा। विपिन बेटा, इंजीनियर हो या ना हो, पर ITI का कोर्स करके लाखों बच्चे कामयाब जरूर होते हैं, ये पक्की बात है। इस कोर्स की अहमियत को कम मत आंकना। तुम्हें पता है हर साल लाखों लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी दिलाने में ITI देश की चुनिंदा संस्थाओं में से एक है। इसमें कोर्स करने के बाद अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो किसी भी तरह बेरोजगार नहीं रह सकते। जी चौधरी साहब, ये ITI का कोर्स करने के बाद किन कंपनियों में नौकरी मिल सकती है? देखो बेटा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह की कंपनियां शामिल हैं। वैसे ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे NTPC, भेल वगैरह में रोजगार के काफी अवसर मिलते हैं, क्योंकि ये कंपनियां ITI के साथ अनुबंध करती हैं। विपिन बेटा, ITI में कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिक जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए तुम ये प्रोस्पेक्टस देख सकते हो। पर कोर्स चाहे तुम जो भी चुनो, बस दो बातों का ध्यान रखना। अब कौन सी दो बातें? बेटा, कोर्स वो करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि जो कोर्स करो उसका जीवन में पूरा उपयोग करो। कोर्स करने के बाद घर में नहीं बैठो, जॉब के लिए अप्लाई करो, अपना काम करो। हाँ? क्या हाँ करो? कुछ समझ में आया? जी जी चौधरी साहब। जी ठीक है जी। ओके। बेटा विपिन, इधर आ। राम राम काका। राम 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 राम। बैठ बेटा, बैठ 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 बैठ। एक बात बता बेटा, हाँ काका। तू आजकल दिखाई नहीं देता, कर क्या रहा है? काका ITI में एडमिशन ले लिया है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। वाह बेटा वाह, तूने ये सही करा। भाई बेकार घूमने से अच्छा है कि अपने हाथों का हुनर सीखा जाए। भाई देखे, अब तूने ITI में दाखिला ले लिया है, उसी तरह गांव के नौजवानों को समझा कि वो भी ITI में दाखिला लें और अपना जीवन सफल बनाएं। बात तो आप सही कह रहे हैं काका। अगर हर नौजवान के पास हाथ का हुनर होगा तो उसकी जिंदगी की तस्वीर ही बदल जाएगी। शाबाश बेटा शाबाश। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बेटा मोहन, कुछ सीखा विपिन से?
देख बेटा, तू भी ITI में दाखिला ले और अपना जीवन उज्जवल बना। काका वैसे सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। सर हम आ सकते हैं? हाँ आओ बैठो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तुम लोग सोच रहे होगे मैं डांटूंगा तुम्हें, तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगा, ऐसे ही सोच रहे हो ना? जी सर। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि ये ITI भविष्य सुधार करने का एक बहुत अच्छा संस्थान है और यहाँ पर आपको हाथ से काम करके सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो विपिन, मेरा कहना तो ये है कि यहाँ पर आप हाथ से काम करके जितना हो सके वो सीख लो और अपने भविष्य को सुधार लो। और ये बात बड़ी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भी रख लो और आगे आने वाले जो तुम्हारे दोस्त यार होंगे भविष्य में जो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं उनको भी अच्छी तरह से समझाओ कि अपना भविष्य सुधार करने के लिए यहाँ पर हाथ से काम करें और कुशल अध्यापकों की देखरेख में काम करना सीखें। पर एक बात का ध्यान रखो, मेरे ITI का रिजल्ट खराब मत करो, अपनी पढ़ाई ढंग से करो और अपने भविष्य का ख्याल रखो। पढ़ाई के साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को क्यों खराब करते हो? तुम इंस्टीट्यूट में लड़ने झगड़ने आते हो और विपिन तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं समझ गया सर, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, तुम लोग जाओ। खाली डांट, पड़ गया चैन। अब जल्दी जल्दी चल, मुझे देरी हो रही है। अबे यहाँ मेरी इज्जत उतर गई और तुझे देर हो रही है। तभी तो मैंने कही थी कि ढंग से पढ़ ले। विपिन, मेरी बात सुन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू अभी भी पास हो सकता है। तू बस मन लगा के अपना ITI का कोर्स पूरा कर लिया है। अरे बस यार, अब तू भाषण मत दे। अच्छा चल, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। विपिन देख, बात मत बता यार, तू अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे घर वालों के सपनों का क्या होगा? अरे यार कह दिया ना, गलती हो गई हो गई। अच्छा चल अब आ। ठीक हो माँ? चल बेटा, बस कर, तू थक गया होगा, जा आराम कर ले। अरे नहीं अम्मा, कैसी बातें करती हो आप हैं? भैया, भैया पता है मोड़ पे चौधरी साहब की गाड़ी खराब हो गई और सुबह से 3-4 मैकेनिक आ गए हैं पर किसी से भी ठीक नहीं हुई। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, बस गर गर ऐसी आवाजें निकाल रही है। अच्छा
गर गर सी या गुर गुर सी? अरे भैया एक ही बात है ना, गरगर हो या गुरगुर हो। बहना एक ही बात नहीं है। अच्छा एक बात बता, चाबी लगाने के बाद गाड़ी में से सफेद धुआं निकलता है या काला धुआं? भैया आप बिना कैसी बातें करते हो, गाड़ी में से धुआं तो काला ही निकलता है ना। लेकिन हाँ, इसमें से सफेद धुआं ही निकल रहा था। और उसके बाद घुर घुर की आवाज भी आ रही थी, हैं? हाँ लेकिन उसके बाद घुर घुर की नहीं, घर घर की आवाजें आ रही थी। अच्छा, पहले गुर गुर की आवाज आ रही थी, उसके बाद घर घर की आवाज आ रही थी। अच्छा तो ये बात है। पर आप क्या सोचने लग गए? मैं सोच रहा हूँ कि जब सबने हाथ आजमा लिए तो तुम्हारा भाई क्यों पीछे रहे। मैं सोचता हूँ मैं भी हाथ आजमा लूं। आपसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इतने सारे मैकेनिक आके चले गए, सबके सब हार गए। अरे मेरी प्यारी बहना, तू मेरे साथ चल और अपने भैया का कमाल देख। अम्मा मैं जाऊं? हाँ। चल आ। अरे राम राम अशोक जी, क्या हाल है? क्या बात है चौधरी साहब, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बात ही खुशी की है किशन पाल। मेरी गाड़ी का इंजन सुबह से खराब पड़ा था। अरे कोई भी मैकेनिक ठीक नहीं कर पा रहा था, सब फेल। पर वो ठीक हो गया। हाँ चौधरी साहब, बात तो ये खुशी की है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। लगता है बात कुछ और भी है? अरे सही कहा तूने किशन पाल। बात यह है कि वो अपने राम नरेश का लड़का है ना सौरभ, अरे वही जिसने ITI से मोटर मैकेनिक का कोर्स किया है। अरे उस लड़के ने तो गजब ही कर दिया भाई। जो गाड़ी किसी से ठीक नहीं हो रही थी, उसने मिनट से पहले ठीक कर दी। हाँ? खास बात यह है कि ये सब उसने बस अपनी बहन से गाड़ी के लक्षण सुनकर ही कर दिया। हाँ चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपिन और सौरभ ने ITI का कोर्स पूरा कर लिया है, और आप देखना एक दिन वो हमारे गांव का नाम जरूर रोशन करेंगे। उसकी बहन ने जब उसे बताया ना कि गाड़ी कैसी आवाज कर रही है, तो उसे पहले से पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, और उसने आकर गाड़ी की बीमारी पर हथौड़ा मारा और गाड़ी खटाक से स्टार्ट हो गई। अरे कमाल कर दिया उस बच्चे ने। अम्मा, अम्मा खाना तैयार है, भूख लगी है। अरे बस थोड़ी देर पहले। भैया हाँ तुम्हारे फोन पर किसी का फोन आया था। अच्छा अच्छा, वो मैंने कई कंपनियों में अर्जी दी है ना नौकरी के लिए, तो अपने बायोडाटा में नंबर दिया था, उन्हीं में से किसी कंपनी का फोन रहा होगा। हाँ भैया, वो साहब कह रहे थे कि 10 मिनट बाद तुम्हें दोबारा फोन करेंगे। अच्छा लो, शायद उन्हीं का होगा। हेलो जी, जी सौरभ बोल रहा हूँ जी। हाँ मैं सौरभ बोल रहा हूँ। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर जी, मैंने ही नौकरी के लिए वो अर्जी दी थी जी। जी हाँ हाँ, कुछ दिन पहले जी। जी सर। अच्छा, अरे थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी जी, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। हाँ सर, सारे कागज मेरे पास हैं, मैं सारे कागज ले आऊंगा जी। ठीक है सर। हाँ बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। हाँ सर। क्या बात है भैया, किसका फोन था? बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे बहन, तुझे याद है ना वो उस कंपनी में मैंने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, वो बड़ी कंपनी, उस कंपनी में तेरे भाई की नौकरी लग गई है। सच में? हाँ, और वो कंपनी बहुत बड़ी है। पता है वो क्या बनाती है? वो गाड़ियां बनाती है। तेरे भाई की वहां नौकरी लगी है। मेरे बच्चे। माँ, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ, सब तुम्हारे आशीर्वाद।
अरे माँ, ये खुशी का मौका है। हमारे भैया की नौकरी लग गई है, भैया की नौकरी लग गई है। अरे तुम भाई बहन किस बात की खुशी मना रहे हो? अरे तुम्हारे बच्चे की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। पिताजी, तूने मेरे सर फक्र से ऊंचा कर दिया बेटा। पिताजी ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। अरे अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। अरे ये तो खुशी का समय है। जल्दी से पैसे निकालो और जा बेटा, तू मिठाई लेकर आ ताकि सब में बांटी जाए। हाँ 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 हाँ। मेरे बच्चे की नौकरी लग गई है। हाँ। मैं ना नीलू हलवाई की जलेबी लाती हूँ, भैया को बहुत पसंद है। शरारती। सारे पैसे दो ना बाबूजी। जा बेटा, जल्दी से मिठाई लेकर आ। मिठाई बांटेंगे। आज तूने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया बेटा। बाबूजी, राम राम राजवीर भाई, राम राम। अरे राम राम प्रकाश भाई, राम राम। आइए आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? आपने सुना भाई साहब, अपने गांव के कई लड़के जो ITI का कोर्स कर रहे थे ना, उन सभी लड़कों की अच्छी जगह पर नौकरी लग गई है। सुना तो मैंने भी है कि ITI बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रही है। आपने सही कहा भाई साहब। काश ITI में लड़कियां भी प्रशिक्षण ले पाती ना, तो मैं अपनी दोनों बेटियों को ITI करवाता। प्रकाश, अरे तुम्हें पता नहीं क्या, ITI में केवल लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत से ITI में तो केवल महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता है और उन्हें कई तरह के कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्यूटिशियन, कटिंग एंड टेलरिंग, स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश इत्यादि। समझ गए ना प्रकाश? ITI की सुविधाओं का लाभ उठाकर लड़कियां भी अपने हुनर से अपने भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। अच्छा, अब समझा। चलता हूँ भाई साहब। अरे कहाँ चले भाई? ITI अपनी दोनों बेटियों के लिए फार्म लेने। राम राम भाई साहब। राम राम। वाह जी वाह देवर जी, आज भी आप घर पे बैठे हैं, कहीं गए नहीं? मुझे कहाँ जाना है भाभी? नौकरी खोजने। और कहाँ जाओगे? अरे तुम्हारे सारे दोस्तों के वारे नारे हो गए, अच्छी अच्छी नौकरियां लग गई और तुम हो ये घर पे बैठे रहते हो। अरे कुछ करो देवर जी, कुछ करो। भैया जी ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आप कहीं जाओगे तभी तो कुछ कर पाओगे ना। 8 महीने हो गए तुम्हें कोर्स किए हुए, ये बताओ कि कितनी जगह तुमने अर्जी दे दी? देखो भाभी, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। ये बात तो है। हाँ, यही बात है। तो भैया कान खोल के सुन लो, तुम्हारे भैया जी ने कह दिया है, अगर तुम काम धंधा नहीं करोगे तो आज से तुम्हारा ये खर्चा पानी बंद। हमने जो कहना था सो कह दिया। हाँ बहू, अपने देवर से क्या इस तरह बात की जाती है? माँ जी आपने ही बिगाड़ा है अपने इस लाडले को। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई, ना जाने कब तक ठीक होगी। तुम मुझे छोड़ दो। कहाँ? ITI? ITI? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मुझे पहचानते हो? काश पहचान लिया होता सर, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। विपिन,
तुम तो विपिन हो। जी हाँ। और बताओ, सब कुशल मंगल? बाकी सब तो मंगल है सर, बस मेरा ही अमंगल हो गया। क्यों, क्या हुआ? और ये ऑटो, तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं की? नौकरियां तो बहुत मिल रही थी सर, लेकिन मैंने ही कोशिश नहीं की। ड्राइवर, तुम गाड़ी ठीक करवा के लेकर आओ, मैं चलता हूँ। मुझे ITI छोड़ दो। बैठिए सर। एक बात बताओ, तुम्हारा ये जो घर है जिस गांव में, इसकी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, खैर तुमने ऑटो किस तरह से लिया था? सर ये तो सब सर, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चलो विपिन। सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा सर। अपने पुराने टीचर की बात नहीं मानोगे? चलो, कम ऑन, आ जाओ। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय सह प्रधानाचार्य जी और सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। दरअसल आज मेरा सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ कि अगर उसका जिक्र मैं यहाँ पर इस महफिल में करूँ तो आप लोग भी ताज्जुब करेंगे। खैर, ये कहानी फिर सही। दोस्तों, इस ITI से बहुत से साथी पास आउट हुए, उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और खूब तरक्की भी की। उन्हीं में से एक नाम है सौरभ कुमार, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि सौरभ अपने अनुभव आप सभी लोगों के साथ बांटें, तो इसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आप उनका स्वागत करें। सौरभ जी। धन्यवाद पंकज सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्माननीय वाइस प्रिंसिपल सर और मेरे तमाम साथियों। दोस्तों, यहाँ पे आने से पहले सबने अपनी अपनी कामयाबी के पीछे की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कौन कौन से काम अपने जीवन में लागू करके उन्होंने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया। लेकिन मैं आज आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने कौन कौन से तरीकों को नहीं अपना के, क्या क्या नहीं करके अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की, और सिर्फ हासिल ही नहीं की है बल्कि आज भी कामयाबी के उस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं इसके पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण वो ये कि मैंने इस संस्थान को अपनाते हुए, अपने इस ITI को अपनाते हुए, इसका कोर्स करते हुए कभी भी किसी तरह की कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं की। मुझे अगर क्लास में, कक्षा में पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं अपने शिक्षकों से, अपने टीचर्स से बार बार पूछता था। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात वो ये कि मुझे कक्षा या क्लास में जिस समस्या के बारे में कोर्स के दौरान पढ़ाया जा रहा था, मैंने उसे कभी किताबी नहीं माना, हमेशा उसे असलियत का हिस्सा समझा। और सिर्फ इसी वजह से पुरजोर कोशिश की कि हर उस समस्या जो मुझे क्लास में पढ़ाई जा रही है उसे अपने इस ITI के वर्कशॉप्स में आजमाने की पूरी कोशिश करूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी बात दोस्तों, ITI का कोर्स करने के बाद, यहां शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैंने घर बैठने का फैसला नहीं किया। चाहे मुझे नौकरी मिली हो या ना मिली हो, मैंने छोटे मोटे काम हमेशा जारी रखे ताकि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा और मेरा ज्ञान हमेशा मेरे दिलो दिमाग में बरकरार रहे। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि ITI के कोर्स करने के तुरंत बाद ही छोटे मोटे काम करते हुए मुझे आसानी से नौकरी मिल गई। पर मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ITI संस्थान में एडमिशन लेने वाला हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट भाग्यशाली है, किस्मत वाला है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ और जैसा भी हूँ, आपके और अपने ITI की बदौलत। और आज तो मेरा परिवार भी मुझसे बहुत खुश है। धन्यवाद।
साथियों, देखा आपने, सौरभ जी ने अपने अनुभव आप लोगों के साथ बांटे और आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर आईटीआई में नियमानुसार सभी के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। जिस कोर्स को भी शुरू करा जाए मन लगाकर पूरा करना चाहिए तथा उसी से संबंधित कार्य करके अपने हुनर को और बढ़ाना चाहिए। संबंधित कार्य करने से हुनर तो बढ़ता ही है, इसके अलावा भविष्य में प्रगति की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। यदि कोर्स से संबंधित कार्य नहीं करेंगे तब भविष्य में प्रगति की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जोश और लगन के साथ कार्य करने से परिणाम तो अच्छे ही आते हैं।